महज 3 दिन के बाद हिंदुस्तान के आज़ादी की 73वीं बरसी आने वाली है। पंचनामा आपके लिए आज़ादी के रोचक किस्से लेकर आया है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं पंचनामा। मार्च 1947 को नॉर्थोल्ट एयरपोर्ट के रनवे पर एक जहाज सुबह की हल्की सी रोशनी में खड़ा राह देख रहा था भारत के नए वायसरॉय को भारत ले जाने के लिए। लुई माउंटबेटन के खास नौकर ने जहाज में सारा सामान रख दिया। उस सामान में जरूरतों का कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं था। लेडी माउंटबेटन ने जहाज के ऊपरी पटरे पर एक पुराने जूते का डिब्बा रख दिया, जिसे देखकर जहाज में खलबली मच गई। उस जूते के पुराने डिब्बे में माउंटबेटन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही एक निशानी थी। उस डिब्बे में हीरे का जड़ा हुआ एक मुकुट था, जो लेडी माउंटबेटन को वायसरॉय घोषित होने के समय पहनना था। उस सामान में कागजों का एक बंडल भी था, जिसमें भारत के भाग्य का फैसला लिखा था। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज सिर्फ 2 पन्नों का था, जिस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों में सबसे अहम आदेश यही था कि भारत में अंग्रेजों की सार्वभौम सत्ता को 30 जून 1948 तक भारत को सौंप दी जाए। फिर क्या कारण रहे कि 15 अगस्त 1947 को तय तिथि से 1 साल पहले ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तभी विमान का इंजन घरघराने लगा और एक कर्मचारी ने आकर लुई माउंटबेटन को सूचना दी कि जहाज उड़ने को तैयार है। तब माउंटबेटन ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अच्छा, तो हम भारत चल रहे हैं। मेरा मन भारी हो रहा है। शायद हम भारत से जब वापस लौटें तो हमारी पीठ पर गोलियां लगी हो। नई दिल्ली स्थित वायसराय भवन पहुंचते ही लुई माउंटबेटन का स्वागत निवर्तमान वायसरॉय लॉर्ड बेवल ने किया। यह सालों से चली आ रही परंपरा का उल्लंघन था। अमूमन होता यह था कि पुराना वायसराय बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से बड़ी धूमधाम से विदा किया जाता और नया वायसराय अगले जहाज से उसी फाटक से भारत की सीमा में प्रवेश करता था। इस परंपरा को तोड़ने का आग्रह खुद माउंटबेटन ने किया था। माउंटबेटन ने भारत में अभी अपना काम शुरू ही किया था कि उनके एक सहयोगी जॉर्ज आबेल ने उन्हें एक रिपोर्ट देते हुए कहा कि भारत गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। उस समय भारत को सांप्रदायिक रंगों से रंगा जा चुका था और पाकिस्तान की मांग चरम पर थी। 10 दिनों के कामकाज में माउंटबेटन ने भारत की स्थिति को समझने की कोशिश की और 2 अप्रैल 1947 को अपनी पहली रिपोर्ट क्लीमेंट एटली को भेजते हुए उसमें लिखा कि मुझे यहाँ की स्थिति घोर अंधकार में लग रही है और ऐसा कोई आधार भी नहीं दिख रहा जिसमें भविष्य के लिए भारत के लिए कोई सर्वसम्मत समाधान ढूंढा जा सके। एक और रिपोर्ट उन्होंने भेजी जिसमें माउंटबेटन ने लिखा कि यदि हमने जल्दी से जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो भारत में गृह युद्ध छिड़ जाएगा और मुझे उन स्थितियों से निपटना पड़ेगा। तभी पंजाब के गवर्नर की एक रिपोर्ट माउंटबेटन की टेबल पर आई। उस रिपोर्ट में माउंटबेटन को सूचित किया गया कि पूरे सूबे में गृह युद्ध छिड़ जाने की आशंका है। उस रिपोर्ट में रावलपिंडी के देहात की एक घटना का भी जिक्र था। वहां सिर्फ इस बात पर दंगा हो गया कि एक मुस्लिम की भैंस एक सिख के खेत में चली गई और वापस मांगने पर दोनों ही खेतों में महज 2 घंटे के बाद 100 से ज्यादा लाशें थी। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हुई जिससे माउंटबेटन को यह पता चल गया कि 30 जून 1948 की तारीख आशाजनक जरूर है, लेकिन उन्हें जो काम कुछ महीनों में करना था वो अब कुछ सप्ताह में ही करना होगा। माउंटबेटन इन सब घटनाओं से सबक लेकर अपने काम में तेजी से लग गए। भारत आते ही माउंटबेटन ने जो सबसे पहला आदेश दिया वह और भी मजेदार है। माउंटबेटन ने आदेश दिया कि वायसरॉय भवन की दीवारों पर जो मातमी रंग रंगे हुए हैं उन्हें हटा दिया जाए और वायसरॉय भवन की दीवारों को एक बार फिर से तड़कते भड़कते रंगों से रंग दिया जाए। पूरे वायसराय भवन में नए गमले लगवाए जाएं। हिंदुस्तान के नेताओं से मुलाकात करने के लिए माउंटबेटन ने अपने अध्ययन कक्ष को चुना और उसे भी विशेष रूप से सजाया गया। जिस अध्ययन कक्ष में, जिस कमरे में भारत के भाग्य का फैसला होना था, वहां अभी तक तो बहुत शांति थी, लेकिन पूरे देश में अशांति का माहौल था। क्या कुछ हो रहा था इस दौरान पूरे देश में, यह सब हम बताएंगे आपको पंचनामा के अगले वीडियो में। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।